ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के बारे में। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं बिना कोई लेट किए। डाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज़ डाइजेशन, क्योंकि चैप्टर हम लोग का है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डाइजेशन एंड व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शंस। तो डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, है ना। सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म कहने का मतलब क्या है? सपोज आपने फूड खाया, रोटी लिया, है ना। आपने क्या लिया? रोटी। क्या खाया? रोटी खाया। अब ये रोटी आपने जब चबा करके खाया तो अंदर गया, जाने के बाद क्या ये रोटी के रूप में ही यूज हुआ क्या? तो नहीं। कहने का मतलब बोलेंगे डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ब्रेकडाउन तो आपका माउथ में भी हो रहा है। क्या डाइजेशन हो गया कंप्लीट? नहीं। सो डाइजेशन इज अ चेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मीन्स उस फॉर्म में, उस अवस्था में तब्दील होना भोजन का, जिस अवस्था में हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? Digestion. Digestion means simply breakdown of foods. Okay, breakdown of foods in simple and absorbable form. Simple absorbable form में चेंज होना, जिस रूप में हमारा बॉडी उसको इस्तेमाल कर सके उस रूप में चेंज होना को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे। क्लियर? तो डाइजेशन एक प्रोसेस है, डाइजेशन एक प्रोसेस है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप क्या खाना खा रहे हो, उस खाना से आपको एनर्जी मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट मिल रहा है, वो न्यूट्रिएंट तभी मिलेगा जब वो डाइजेस्टेबल होगा, डाइजेशन उसका होगा। अगर उसका डाइजेशन नहीं होता है तो आपको उसका, उस फूड से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर? तो हमने समझा क्या डाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो सिंपली समझिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम्स वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो किस में हेल्प करता हो, जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर क्या क्या आएगा? बोलता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। हम अभी समझेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है और उससे एसोसिएटेड यानी उससे जुड़ा हुआ ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया क्या डाइजेशन क्या होता है। तो आइए पहले समझ लेते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन का मतलब आप क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे। तो डाइजेशन हमने समझ लिया, कोई दिक्कत? डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि फूड का सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड का चेंज होना सिंपल फॉर्म में, है ना। सिंपल फॉर्म में चेंज होना, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल, क्या ना, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, एंड डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है? माउथ में, बट ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन इंटेस्टाइन, लेकिन इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, दैट्स ऑल। बट अब बात करते हैं नेक्स्ट एब्जॉर्प्शंस। देखिए डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेशन हो गया, टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया सिंपल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। बट वो डाइजेस्टेड फूड समझिएगा कि डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ जाना? न्यूट्रिएंट का ब्लड में जाना। कैसे जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाइजेशन हुआ, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर फूड का एंट्री हुआ, फूड इधर से फेरिंग्स होते हुए, ऑसोफेगस होते हुए स्टोमक में गया, स्टोमक में इसके बाद यहाँ कुछ डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, इसके बाद फूड मूव कर गया कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पर भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हुआ। इसके बाद रेस्ट ऑफ द फूड मटेरियल कहाँ मूव कर गया? लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शंस हुआ, जनरली वाटर और मिनरल्स कुछ बच गए थे उसका। तो इस तरह से कहेंगे कि जो यहाँ पर जो भी डाइजेशन हुआ वो मूव कर गया कहाँ पर? ब्लड में चला गया। कहाँ चला गया? ब्लड स्ट्रीम में चला गया। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या?
इसी को हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्प्शन। तो क्या बोलेंगे? द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट। द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट बोले तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन जो भी है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फॉर्म में वो कहाँ पर चला गया? ब्लड स्ट्रीम में चला गया, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो हमने समझा एब्जॉर्प्शन क्या होता है और डाइजेशन क्या होता है। यानी डाइजेशन के बाद क्या होता है? न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब जो हमारा न्यूट्रिएंट है, जो काम का चीज़ें हैं, वो डाइजेस्टेड फूड से मूव कर जाता है ब्लड स्ट्रीम में। ओके, क्लियर ना? अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। इसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ? ये बहुत सारा ऑर्गेन्स, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेन्स भाग लेंगे और कुछ इससे जुड़े हुए कुछ ग्लैंड्स भाग लेंगे और उसको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए सिंपल डेफिनेशंस अपन जान लेते हैं, है ना। सिंपल डेफिनेशंस पहले बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम? तो समझिएगा क्या बोलेंगे कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स, है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, और इससे जुड़ा हुआ कुछ ग्लैंड एंड एसोसिएटेड ग्लैंड दैट हेल्प्स इन, किस में हेल्प्स करता हो? हेल्प्स इन डाइजेशन में हेल्प करता हो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में जो ऑर्गन्स भाग लेता हो, जो ग्लैंड भाग लेता हो, दैट आर कलेक्टिवली, उसको हम लोग एक साथ क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम वो सब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स और उससे जुड़ा हुआ ग्लैंड्स जो किस में भाग लेता हो? डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में भाग लेता हो, उसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो हमने देखा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए आप, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन और पार्ट भाग लेता है। तो सबसे पहले माउथ, क्योंकि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ में फर्स्ट वी टेक फूड थ्रू माउथ, तो माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद माउथ के बाद फेरिंग्स, ठीक है ना, फेरिंग्स। इसके बाद ओसोफेगस, ठीक है ना। इसके बाद फूड कहाँ मूव कर जाता है? स्टोमक में। स्टोमक के बाद फूड कहाँ मूव कर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है इस तरह से। इसके बाद एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाता है। तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। माउथ क्या होता है, कैसे हेल्प करता है, फेरिंग्स कैसे हेल्प करता है, क्या होता है, ये सब के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। आई थिंक हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम